हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हमारा चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। 2-3 क्लास का बचा है, पूरा चैप्टर खत्म ही होने वाला है। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम इसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के मेथड्स, वो हम कवर करेंगे बच्चों। ठीक है। सो जैसा भी आपको लगे, जो भी आपके डाउट्स हो, कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको हर तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। आपका भाई आपके साथ बना रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक बार बोल देता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है। बिना देर के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम से ही पता लग रहा है, जो पार्टनर्स है, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल डाली है, उनका अकाउंट है ये। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीके को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा तरीका कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। ठीक है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, तो दो नाम है। नाम से ही कुछ हमें एहसास हुआ होगा कि इन मेथड्स में क्या कुछ चेंजेस हैं या डिफरेंस है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड सबसे पहले हम करते हैं बेटा। इसके अंदर हमें पार्टनर्स के लिए दो अकाउंट बनाने होते हैं। कितने अकाउंट बनते हैं बेटे? यहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं। ठीक है। वो दो अकाउंट कौन से हैं सर? लो मेरे बच्चा, तुम्हें बताता हूँ वो दो अकाउंट कौन से हैं। एक बार इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, थोड़ी जगह चाहिए होगी मुझे। फर्स्ट अकाउंट यहां बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका नाम ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। और दूसरा ही बनेगा पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बोले सर दो अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्या डिफरेंस है इनके अंदर? बात कर लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं आती हैं। उसमें अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। उसका अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई फ्रेश कैपिटल बिजनेस में नया पैसा और एज ए कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया है तो वो यहां आ जाएगा। एंड तीसरा अगर मैं कहूं तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दैट इज परमानेंट ड्रॉइंग्स और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अगर आपने परमानेंटली अपना कैपिटल रिड्यूस किया है तो वो भी यहाँ आ जाएगा। एंड फाइनली क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो चार ही चीजें आएंगी। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी, ना ही तो पार्टनर को का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, ना ही पार्टनर की सैलरी आई, ना ही पार्टनर का कमीशन आया, ना ही पार्टनर को कोई प्रॉफिट्स में शेयर, लॉस में शेयर कुछ मिला। दैट मीन्स ये सारी चीजें यहाँ नहीं दी गई पार्टनर को। इस कारण से इन जनरल अगर हम बात करें तो लंबे समय तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टेबल रहता है, फिक्स रहता है। इसमें कैपिटल बैलेंसेस चेंज नहीं होते। चेंज होने के दो ही कारण होते हैं, एक तो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आए या फिर परमानेंटली कैपिटल का विड्रॉवल हो जाए। ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिर आप पूछोगे सर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो सब कहां देंगे? देंगे ना मेरे बेटे। उसके लिए बनेगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो उसको भी अभी हम समझेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपके लिए बनाया है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, सीडी लिखा हुआ है, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है जी। क्या सर इसका बैलेंस ब्रोट डाउन डेबिट साइड में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करता अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हो तो। ठीक है। ध्यान रखना, एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपकी आ जाएगी बेटे एडिशनल कैपिटल। ठीक है बेटा, आ गई। फिर आ जाएगी परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। के लिए आप लिखोगे टू कैश और बैंक, आपने परमानेंटली पैसा विड्रॉ कर लिया। एंड लास्ट आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ये चार ही चीजें आएंगी मैक्सिमम यहाँ पर। ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट देख लेते हैं बेटे। ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो और जो भी चीजें हैं पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर को अगर कुछ देना है फर्म ने या पार्टनर से कुछ चार्ज करना है फर्म को, वो सब कहाँ होएगा बेटा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में होएगा। तो अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, बिसाइड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए सेपरेट अकाउंट दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स एंड चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट, ये सब कुछ जो
जो भी पार्टनर को और कुछ मिलना है या पार्टनर से कुछ चार्ज करना है तो बेटा वो कहाँ आएगा, वो आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसका फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दैट मीन्स यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है किसी भी साइड में आ सकता है। सिंपल सी बात है, अगर फर्म को लॉसेस होंगे तो लॉसेस जब पार्टनर में बटेगा तो उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात यही है, ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट ऑन, जो भी पार्टनर को आपने फर्म ने देना है वो इस साइड आ जाएगा क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन आ गया, शेयर इन प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही अगर ड्रॉइंग्स है तो यहाँ आ जाएगी डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट में आ जाएगा, कोई लॉस है तो डेबिट में आ जाएगा। एंड फाइनली बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, वो डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में कि कौन सा अकाउंट मेथड फॉलो किया गया है, वो फिक्स कैपिटल अकाउंट से अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से अकाउंट बना रहे हैं। तो बेटे ये आपका आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वी गेट टू नो which capital account method is followed। कैसे पता लगेगा बेटे कि कौन सा कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो है। तो सिंपल सी बात है बच्चा, इसमें आपको तीन चीजें गिवन हो सकती है, इनमें से कोई एक चीज गिवन होगी। क्या गिवन होगी सर? सबसे पहले क्वेश्चन जो है वह आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देगा। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देगा कि क्या आपको जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। दूसरा दोस्त हो सकता है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल आर गिवन, क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल जो है वो गिवन होगी, वो गिवन होगी, ठीक है जी। कि जैसे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन दिस डेट वाज सच अमाउंट, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल, अगर कैपिटल से पहले फिक्स्ड वर्ड हो दैट मींस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो हो रहा है। एंड थर्ड हो जाएगा बेटे करंट अकाउंट बैलेंसेस आर गिवन। पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। करंट अकाउंट का बैलेंस ऑब्वियस सी बात है तभी होगा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाया गया हो, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन बच्चों गिवन हो सकती है। जो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं, लो आप इसका भी ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो, ठीक है जी। चलिए, then comes our next method, second method, fluctuating capital account method। it is very simple। यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, यहाँ पर कोई दो अकाउंट नहीं बनने, उस एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अलग से नहीं होगा एडिशनल कैपिटल के लिए या परमानेंट ड्रॉइंग के लिए अलग से कोई अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट होगा। मतलब अभी आपने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग को देखा है उसको आप मर्ज कर दो तो हमारा बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो सेम चीजें यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा बेटे, फिर ये परमानेंट एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में शेयर। इसी तरह से परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा, लॉस में शेयर आ जाएगा एंड बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से क्वेश्चन आपका जो है आपको बताएगा और आप ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना पाओगे, ठीक है जी। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है इट कैन शो ए डेबिट बैलेंस। यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ सकता है। अगर लॉसेस इतने ज्यादा हो कि आपकी कैपिटल ही कम पड़ जाए तो आपको डेबिट बैलेंस बेटा आ सकता है। पर आपके 12th क्लास के सिलेबस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आप डोंट वरी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को इसी को फॉलो करना है, इतना ही देखना है, ठीक है जी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है? बेटा इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के लिए गिवन होगी, अदरवाइज आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही फॉलो करना है। सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन always assume that fluctuating capital account method is followed।
ठीक है जी, कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हमने जो है फॉलो किया है, ये मान लेंगे। ठीक है बेटा, अब इसको सर ज्यादा क्लैरिटी हमको दिलाओ, आप एक क्वेश्चन के थ्रू हमको समझाओ। लो बेटा, आपके लिए क्वेश्चन लिया हूं मैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजा मोहन दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटे, इक्वल है। इनकी क्या गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल। क्या गिवन है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल 1 अप्रैल को 10 लाख और 8 लाख। तो फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, दैट मींस क्लियरली यहाँ पर इंडिकेशन आ गई है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। सो दे आर इंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग। क्या सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम से। सैलरी है राजा को 10,000 पर मंथ, मोहन को है 50,000 पर क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 12% पर एनम से। राजा ने विड्रॉ किया है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है जी, 2025। एंड मोहन विड्रॉ 1 लाख आउट ऑफ कैपिटल। क्या लिखा हुआ है बेटा, आउट ऑफ हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2025। Net profit for the year was 8 lakh rupees. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले मेरे बच्चों मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं बनाऊंगा यहाँ पर आपके लिए वर्किंग नोट और हम कैलकुलेट करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो राजा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं बेटा। तो राजा ने ड्राइंग कैसे की है, राजा ने ड्राइंग की है 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ऑब्वियस सी बात है, बिगिनिंग में है, हर महीने है, 9 महीने तक है। तो एवरेज पीरियड मेथड यूज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये जो 9 महीने हैं, ये शुरू के 9 महीने 1 अप्रैल से स्टार्ट हुए, दैट मीन्स 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर ड्राइंग्स जो है 31 दिसंबर तक 9 महीने तक में खत्म हो गई है। ठीक है, अब इसका क्या असर पड़ेगा मैं बता देता हूं, पहले ही बता देता हूं। इसमें फंडा ये है मेरे बच्चों कि ये आपका साल है पूरा बेटा, ये पूरा साल है। अब ड्राइंग जो है यहां पर हुई है पहले दिन, फिर यहां हुई है 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। सो ये 9 महीने जो है ये तो यहां पर एंड हो रहे हैं, ये 9 महीने जो है यहां पर एंड हो रहे हैं। तो जो आपका एवरेज पीरियड होगा उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग के बाद इस ड्यूरेशन को, 9 महीने की ड्यूरेशन को एंड होने में कितना पीरियड बचा बेटा, 9 महीने। एंड लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग के बाद इस 9 महीने की ड्यूरेशन को एंड होने में कितना समय बच गया बेटे, बोले सर 1 महीना बच गया। तो ये हो गया एवरेज पीरियड, बट ये एवरेज पीरियड इन 9 महीनों का आया है। एक चीज समझिएगा, एवरेज पीरियड क्या लिया हमने भाई, यहाँ पर 10,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट था, यहाँ पर 10,000 पे 8 महीने का था, यहाँ पर 10,000 पे 7 महीने का था। इसलिए हमने अलग अलग आयोडीना निकालकर हमने क्या लिया, एक एवरेज पीरियड दे लिया, जिसका फॉर्मूला ही आ गया। ठीक है बेटा, लेकिन एक सिंपल सा पॉइंट समझिएगा, इस 9 महीने तक होते होते 90,000 रुपए विड्रॉ हो गए, तो फर्म से 90,000 रुपए जा चुके, और ये 90,000 रुपए अगले 3 महीने में भी तो विड्रॉ ही रहेंगे, फर्म में वापस थोड़ी आ रहे हैं। तो बाकी के बचे हुए 3 महीने में भी ये अमाउंट क्या रहेगा, फर्म से विड्रॉ नहीं रहेगा। तो इसका मतलब फर्म जो है बाकी के 3 महीने पे भी पूरे 90,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो बेटा प्लस कर देंगे 3 मंथ, प्लस क्या कर देंगे, बाकी के बचे हुए 3 मंथ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए क्वेश्चन बनाया है। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 7.5 महीने। ठीक है भाई, तो टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएंगी मेरे भाई 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 90,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है यहाँ पर 12%। तो 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एवरेज पीरियड हमारा यहाँ पर 7.5 महीना बन चुका है। ये कट गया, ये कट गया, ये 2 जीरो कट गए, ये क्या आया मेरे भाई, देखते हैं क्या आया ये अमाउंट, इंटू 12% फॉर 7.5 मंथ। वापिस चेक करता हूं, 6750। कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हुई ना, चेक कर लेना। अरे यार ये 1 मिनट, ये गड़बड़ यहाँ हो गई ना दोस्त, यहाँ गड़बड़ हो गई, 7.5 महीना मैंने गलत लिखा बच्चे, यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है। एक सेकेंड बेटा, सॉरी बेटा सॉरी, कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ये यहाँ पर 9 + 1 10 अपन तो 5 + 3 8 महीना हो गया बेटा, कितना महीना है, 8 महीना। ठीक है,
सो ये 8 महीना है, सो लो बेटा 8 मंथ, तो ₹7200 ये आपका बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन गया राजा का। अब बात कर ले मोहन की। मोहन ने क्या क्या ड्राइंग्स की हैं 1 लाख रुपए की आउट ऑफ इट्स कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2025। ध्यान रखिएगा ये जो ड्राइंग्स है इट इज नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट बट अगेंस्ट कैपिटल। सो अगेंस्ट कैपिटल अगर ड्राइंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर चार्ज नहीं होता। ये मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सो यहाँ पर एक नोट लिख देता हूं कि मोहन्स ड्राइंग इज अगेंस्ट कैपिटल, hence no interest on drawing will be charged। सिंपल, ये एक बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरा वर्किंग नोट बेटे रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले राजा का आईओसी, राजा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राजा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? 10 लाख रुपए की जो है वो इसकी कैपिटल है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मेरे बेटे वो 6% पर एनम है, मल्टीप्लाई बाय 6/100, तो ये हो जाएगा बच्चे 60,000 रुपए, ठीक है, 60,000 रुपीज, ठीक है जी। कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो माफ करना, भी बता रहा हूँ ना यार मैं, देखो कैलकुलेशन में हो जाती है मेरे से, कैलकुलेटर से भी गलती कर देता हूं मैं तो। चलो चलिए, देन इसके बाद मोहन के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो देखिएगा सबसे पहले 8 लाख रुपए थे, लेकिन इसने परमानेंटली 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया 1 अक्टूबर को। दैट मीन्स 8 लाख पे 8 लाख पे जो ब्याज है, 8 लाख पे जो ब्याज है वो बनेगा 6 महीने का। 8 लाख पे ब्याज बनेगा मेरे बेटे 6 महीने का। और फिर इसके बाद जब 1 लाख रुपए विड्रॉ हो जाएंगे, जब 1 लाख रुपए विड्रॉ करेगा परमानेंटली, तो इसके 7 लाख कैपिटल, बिजनेस में कितनी मनी बच जाएगी? इसकी कैपिटल बचेगी बेटा 7 लाख रुपए। तो 7 लाख पे बाकी का बचा हुआ 6 महीने का ब्याज हम कैलकुलेट ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते वक्त इस अमाउंट को हमें कंसिडर करना है, ठीक है साहब। तो ये हो जाएगा बेटा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 24,000 and 7 lakh multiply by 6%, 6/100। एक मिनट थोड़ा सा स्पेस शो करता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ना, मल्टीप्लाई बाय 6/12, 2 से कट गया, ये 3 हो गया, 2 जीरो गई, तो 7 या 21, तो ये हो गया बेटे 45,000 रुपीज टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा मोहन का, और 60,000 हो गया राजा का, ठीक है। अब बच्चे आपके लिए बना देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह हम पहले ही देख चुके हैं पिछली क्लासेस में, सो वो वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट साइड। सबसे पहले प्रॉफिट को लेके आएंगे बाय P&L अकाउंट एंड प्रॉफिट था हमारे पास 8 लाख रुपए का, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना था भाई? 8 लाख रुपए का। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो हमारे पास आया राजा का 7200 रुपए। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वर्किंग नोट नंबर 1, ये राजा का है 7200 रुपीज। सो ये हमारे पास हो गया 8,07,200 रुपए टोटल। फर्म के पास ये बांटना है फर्म को पार्टनर्स के बीच में। सो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 है, इसमें राजा का हमारे पास आया था बेटा 60,000 रुपए और मोहन का आया था 45,000 रुपीज।
तो 1,05,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। फिर बच्चे इनको देनी है सैलरी, क्या देनी है, सैलरी देनी है राजा को और मोहन को। जागो मोहन प्यारे, ये लो। सो 10,000 पर मंथ सैलरी है राजा की और 50,000 पर क्वार्टर है बेटा मोहन की। इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,20,000 और 2 लाख। एक मिनट थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूँ आपके लिए यार, नाराज जाओगे तुम लोग। 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 3,20,000 रुपए जो है ऐसे चला गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर दिया है, सैलरी हमने दे दी है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। अब बाकी कुछ नहीं बचा, अब बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट को हमें बांटना है। बोले सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या है यहाँ पे, तो बच्चे डिविजिबल प्रॉफिट है 8,07,200 माइनस हमने 1,05,000 दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस 3,20,000 दिए सैलरी, तो 3,82,200 रुपीज हमारे पास बच गया। ये है डिविजिबल प्रॉफिट, जो किसमें बटेगा, बोले सर पार्टनर में। तो यहाँ पे लिख दूं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या यहाँ लिख दूं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोले नहीं सर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत लिखना, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना। ऐसा क्यों लिखवाया बेटा आप लोगों ने मुझसे, क्योंकि सर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बना रहे हैं, तो जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करंट अकाउंट में होएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। वेरी गुड बेटा, तुम लोगों को समझ में आ चुका है, सारी जो गणित है अकाउंटेंसी की समझ में आ गई बेटा। तुमको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल, सो 191,100 इसको, 191,100 इसको, इस तरह से 3,82,200 रुपीज बट जाएंगे बेटे। अब हम बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोले सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपको यहाँ पर फिर एक बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में सर आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बेटे, आपके लिए बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट भी। ये छोटा सा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीजें आएंगी। ये करंट अकाउंट, तो लो बेटा, ये लो तुम्हारे लिए, सिर्फ ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू, लो बेटे। और सर लो बच्चे, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, बहुत सुंदर सा अकाउंट बनाऊंगा बेटा, बहुत सुंदर। तुम बोलोगे सर इतना सुंदर आपने काम कैसे किया, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग आपने कहाँ से सीख ली बनाना लिखना। बरसों की मेहनत है बेटा, ये इतना सुंदर सुंदर काम करना। देखो लाइनें सीधी खींच रही हैं, तो स्किल का इस्तेमाल करना है बेटे एग्जाम में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लो बेटे, डेबिट क्रेडिट, राजा मोहन, राजा मोहन। फिर बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये डेबिट साइड मेरे भाई राजा मोहन, ये क्रेडिट साइड राजा मोहन, ठीक है जी। तो ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स की थी बेटा 10 लाख और 8 लाख रुपए, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख और 8 लाख, ठीक है जी। इसके बाद एडिशनल कैपिटल लेके आया कौन, तो बाय बैंक अकाउंट कर देता हूं, वो लेके आया मोहन 1 लाख रुपए। क्या परमानेंट ड्राइंग किसी ने करी है, क्या परमानेंट ड्राइंग किसी ने करी है, नहीं एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया यार, सॉरी एडिशनल कैपिटल कहाँ लेके आया ये भाई, ये तो ड्राइंग करके गया है, ये परमानेंट ड्राइंग करके गया है। सर कितनी गलतियां करते हो आप, सॉरी बेटा, लिख लिया था क्या तुमने, मेरी आदत है बच्चों को लिखवा के कटवा के फिर लिखवाने की। तो बेटे यहां पर जो है एडिशनल कैपिटल कोई नहीं लेके आया, इवन परमानेंट ड्राइंग की गई थी मोहन द्वारा। तो सर यहाँ पर क्या राजा की ड्राइंग्स लिख दूं, 2 ड्राइंग्स लिख दूं, मैं नहीं लिखनी बेटे, यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग्स आएगी, जो कि किसने करी है, मोहन ने। फिर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन,
ये आ जाएगा 10 लाख और ये आ जाएगा 7 लाख। तो देखो यहाँ पर जो है कैपिटल जो है लगभग फिक्स ही रहती है जब तक कि परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ना हो, जब तक कि एडिशनल कैपिटल ना है। ठीक है जी। अब करंट अकाउंट में आते कोई बैलेंस तो गिवन है नहीं, तो हमें इनको क्या क्या देना है बेटे, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इनको सैलरी देनी है और इनको प्रॉफिट में शेयर देना है। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तीन चीजें ही हमें देनी थी यहाँ पर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है राजा का 60,000, राजा का है 60,000 और मोहन का 45,000। देन सैलरी है राजा की 1,20,000, मोहन की है 2 लाख। ठीक है, ये दे दी सर। फिर इनमें प्रॉफिट का शेयर देते हैं 191, 100, 191, 100। बोले सर ये तो आपने काम कर दिया, अब ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगी राजा की? तो बेटे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। टू ड्राइंग्स, राजा ने 90,000 रुपए विड्रॉ किए हैं तो 90,000 गए। एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राजा के ऊपर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया था, वर्किंग नोट नंबर 1 में इसका कैलकुलेशन था 7200 रुपीज का, वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बेटे, तो लो 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 191, 100, 371, 100 टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 371, 100 में से माइनस कर दूंगा 90,000, माइनस कर दूंगा 7200, ये हो जाएगा 273, 900। ठीक है साहब, ये हो गया बेटे। अब बात कर ले इसकी मोहन की, तो 45,000 प्लस 2 लाख प्लस 191, 100 माइनस कुछ है ही नहीं, तो 436, 100 है, तो ये आपका भी 436, 100 ही हो जाएगा। 436, 100 बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन में 6 नंबर आ जाएंगे फटाक से एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेम क्वेश्चन है, बोले सर मजा आ गया, सेम क्वेश्चन दिया आपने, सब कुछ सेम है, पर देखो क्या डिफरेंस है। राजा एंड मोहन पार्टनर है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन यहाँ पर जो है मेरे बेटे इनका कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है? कैपिटल। यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया गया, फिक्स कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया। क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के हिसाब से ही अकाउंट बनेंगे। ठीक है, सो सेम क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ पर जबरदस्ती की और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इजीली मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, यहाँ पर मैं इजीली सीधा सीधा आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम बनेगा जो पिछले क्वेश्चन में बना था, तो वो मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, वो बेटा मैं नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर सीधे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना रहा हूँ। ये लो बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो डिफरेंस समझाना था आपको मेरे को, वो डिफरेंस समझा दिया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत इजी है, तो ज्यादा कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं था। अगर पढ़ोगे, घर पे होमवर्क करते रहोगे, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। चलिए बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख देंगे सबसे पहले। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन में लिख दिया सर 10 लाख और 8 लाख। फिर सर फिर परमानेंट ड्राइंग जो हुई थी वो लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। तो मर्ज करना है हमको, पिछले जो कैपिटल करंट था उसको मर्ज कर देंगे, 1 लाख रुपए विड्रॉ किया जाएगा। ठीक है सर, ये कर दिया। अब क्या करें सर? अब बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, अब सैलरी दे दो, अब प्रॉफिट में शेयर दे दो, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 60,000 और 45,000, सैलरी थी 1,20,000 और 2 लाख रुपए, और ये था 191, 100 में प्रॉफिट में शेयर 191, 100। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगी बेटे ड्रॉइंग्स राजा की, तो टू ड्रॉइंग्स 90,000 रुपए, एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 7200 रुपीज। एंड इस तरह से ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मुझे पता है जो बैलेंस आएगा इधर ही आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो क्रेडिट बैलेंस है ये।
बैलेंस कैरी डाउन, ऑब्वियसली बात है क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में लिखा है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर आप क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हो, लिख डेबिट में रहे हो, तो बेटा बैलेंसिंग फिगर होता है ये ना, डिफरेंस अमाउंट होता है ये, क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। प्लस 45,000 प्लस 2,00,000 प्लस 191,100, 1236,100, 1236,100 एंड ये 1,00,000 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 1136,100, 1236,100। चलिए $1371,100 माइनस कर देंगे बेटा 90,000 माइनस कर देंगे 7,200, सो 1,273,900। चलिए सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो लास्ट क्वेश्चन बनाया था सेम बनेगा और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।